दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग रुपेश सर। गुड नमस्कार मित्र, मॉर्निंग नमस्कार, सर। वेलकम। सभी साथियों को, सभी गुरुजनों को नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और जिनसे काफी कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना करते हुए मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। और वो काफी एनर्जेटिक लीडर हैं। आज बहुत ही कम समय में सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर संजय तिवारी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए संजय सर के लिए। प्लीज वेलकम संजय सर। वेलकम संजय जी, वेलकम। वेलकम संजय जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी वॉइस नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब ठीक है। जी सर। ओके, अब आ रही है। जी सर। स्वागत है आपका बहुत बहुत। और जिस तरीके से आप जितने एक्साइटेड हैं, उसी एक्साइटमेंट से सेशन का कारभार लीजिए, संभालिए, माहौल बना जी दीजिए। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। राधे राधे सर जी, वेलकम संजय सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए सर। जी सर, आज्ञा चाहूंगा सर स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह की पहली किरण में आप सभी ऊर्जावान साथियों का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, और सभी बीएसएस परिवार के ऊर्जावान साथियों को प्रणाम। और आप सभी से निवेदन कि हमारे जय सर के लिए एक बार जरूर जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जय सर जी जब भी सुबह से आते हैं तो हमारी अब सुबह होती है। जय सर जी जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह किसी की बारात में डांस कर रहे हैं। इसलिए जय सर जी के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली जरूर। और सभी ऊर्जावान साथियों से निवेदन कि जिस संस्था में हम काम करते हैं आज, जिसे बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, मैं सभी से निवेदन चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जरूर करें। जी सर, नेक्स्ट करें सर। तो आइए, वेलकम है पुनः सभी को इस सुबह की खूबसूरत वादियों में। जिस प्रकार जहां जहां पर हम विराजमान हैं, जहां जहां हम लोग बैठे हैं, जिस जिस जगह पर बैठकर इस सेक्शन को ले रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं बीएसएस परिवार के। ये सभी ऊर्जावान साथी, आप सभी का इस जूम पैनल पर मैं संजय कुमार तिवारी आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और सबको प्रणाम करता हूँ। सर नेक्स्ट करेंगे। और कहा जाता है हमारे सिस्टम में सबसे पहली बात होती है ड्रीम। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सबका एक ड्रीम होता है, सबके एक सपने होते हैं। मगर इस दुनिया में हमारे सर जी कहते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है मनुष्य, दूसरा होता है पशु पक्षी। तो मनुष्य को ही अधिकार है, अर्थात हम जैसे लोगों को ही अधिकार है सपने देखने का, क्योंकि मनुष्य सपने देखते हैं, लेकिन कोई जानवर, पशु पक्षी इस सपने को नहीं देखते जो आप इस पैनल पे आप देख रहे हैं। तो यदि ना दोस्तों
एक सपने देखते हैं जिसमें हम उसे पूरा करने के लिए आज वादा किए हैं बीएसएस को, अपने सीनियर को, अपने सिस्टम को, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को। तो इस सपने को पूरा करने के लिए ना दोस्तों, दूसरा हमें घर से निकलना पड़ेगा और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा जिस प्रकार हमारे सीनियर घर से निकलकर इन सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आगे नेक्स्ट करेंगे सर। और मैं चाहूंगा कि शेफ शॉप कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर जी हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं, इस सेक्शन को ले पा रहे हैं। कंपनी के ये वो 5 डायरेक्टर हैं जिन्होंने इन्हीं सपनों को देखा था, इन्हीं सपनों को देखे थे और एक निर्णय लिया था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी निर्माण होगी जिस कंपनी में काम करके लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, ये सफल डायरेक्टर वही हैं जिनकी बदौलत आज शेफ शॉप में हमारे जैसे लोगों की औकात है, हैसियत है और हमें भी शेफ शॉप कंपनी जानने देखने का मौका मिला। एक दिन दोस्तों, इन्होंने भी वही सपने देखे थे, इस देश से गरीबी, बेरोजगारी और सभी को एक मान सम्मान के साथ पैसे कमाने का अधिकार है। एक सपने उन्होंने भी देखा था, जो सपने मुझे और आपको शेफ शॉप की मदद से, बीएसएस परिवार की मदद से यह सपने पूरे करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा इन सफल 5 डायरेक्टरों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत जरूर। नेक्स्ट करेंगे सर। और धन्यवाद के पात्र है इन सब, जिसमें हमारे परम आदरणीय तोमेश नारायण साहू सर जी, डायमंड लीडर रूपेश साहू सर जी और डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी, और हमारे बीएसएस फाउंडर के मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और हमारे DN शर्मा जी, जो बीएसएस फाउंडर, जो जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके ही साथ रहकर आज बढ़िया बीएसएस परिवार में अपना नाम काम दोनों चला रहे हैं। मैं प्रणाम करना चाहूंगा टीना अधिकारी मैडम जी को, सुमन मैडम जी को और सीमा कश्यप मैडम जी को, क्योंकि दोस्तों ये वही है जो अपने सपनों के लिए घर से निकले, लोगों के ताने सुने होंगे और आज यहाँ पर हैं। ये नारी शक्ति है और इनको देखकर हमें भी शक्ति प्रदान होता है कि जब ये महिलाएं होकर के अपने सपनों के लिए निकल सकती हैं और निकली हैं, इसीलिए आज इस पैनल पे हैं। और इन सभी के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार सम्मान वाली ताली, मान सम्मान वाली ताली अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। जी सर, आगे करेंगे सर। और सभी गुरुओं के लिए, जितने हमारे आदरणीय गुरु हैं, जिनके कारण आज हम बीएसएस परिवार में शामिल हुए हैं, शेफ शॉप क्या है जानने का मौका मिला, शेफ शॉप में रहने का मौका मिला दोस्तों, और शेफ शॉप में रहकर जीने का एहसास हुआ और शेफ शॉप में आकर के जो मान सम्मान आदि सभी वर्ग के लोगों को मिलता है, इन सभी महान गुरुओं के लिए, जैसे हमारे 5 डायरेक्टर, हमारे रेड क्लब लीडर साथी, और धन्यवाद करूंगा मेरे ऑफलाइन जिनकी संगति में रह करके सर दोस्तों, जो रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते और हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम के साथ खड़े, ऐसे मेरे महान ऑफलाइन लीडर मिस्टर मनीष कुमार शर्मा जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और एक बार उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा दोस्तों। और उनके लिए सारे गुरुओं को नमन और प्रणाम करते हुए मैं उनके लिए एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ, जिसे मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुओं का। जी सर, इसको प्ले करिए ना, प्ले यदि हो सके तो स्क्रीन को, स्लाइड को। जय जी बता किस एक्चुअली में पीडीएफ है सर, ये पीपीटी नहीं अच्छा, है। नहीं हो पाएगी? नहीं सर। चलो ठीक है, तो फिर चलो, चलिए मित्र। जी जी। तो हमारे जितने महान गुरु जो हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे 5 डायरेक्टर, गुड, बहुत बढ़िया डायरेक्टर, जो हिंदुस्तान की बात कौन करे, विदेशों में भी जिनका झंडा लहराता है। हमारे महान गुरु जो न्यू डायमंड, अभी 3 न्यू डायमंड जी बने हैं, और हमारे सभी रेड क्लब सीनियर सर, उन सभी महान गुरुओं के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सारी धरती कागज करो,
कलम करूं बनराज, 7 समुद्र की स्याही करूं, गुरु ग्रंथ लिखा न जाए। इसलिए क्या बात दोस्तों चाहूंगा कि सभी गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का भी मत है और सिस्टम का भी कहना है कि गुरु के बिना हम एक पद भी नहीं चल सकते। गुरु वो बाप की तरह होता है, गुरु वो वट के वृक्ष की तरह होता है, गुरु वो सकता है जो पीपल की ठंडी छांव की तरह होता है, क्योंकि गुरु का हाथ सदैव जब तक शिष्य के ऊपर है तब तक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य भी मेरी जैसे बन जाए, ऐसे ही मुझे मेरी जैसे बन जाए, गुरु हमेशा चाहता है। इसलिए पुनः सभी गुरुओं को प्रणाम। आप जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं स्लाइड पे आप जैसे कि देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि ये हम थोड़ी हैं। जैसे कि आप तैराकी देख रहे हैं, क्या हम भी ऐसे थोड़ी करते हैं? हाँ, ना हम एसटीपी करते हैं, ना फॉलोअप करते हैं, ना सिस्टम में जाते हैं, है ना ट्रेनिंग में आते हैं और अपनी टीम को कहते हैं कि आप करो आप करो। कहीं हम ऐसी इनकी जैसे थोड़ी हैं? जरा देखने और समझने की बात है दोस्तों। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आज से आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि आप आगे रहेंगे तो आपकी टीम आपके जैसे बनने के लिए तैयार रहेगी। जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, टीम हमारे सीनियर सिस्टम में यही कहा गया, टीम बोलने से नहीं करती, देखती है और तो सीखती है। टीम बोलने से नहीं करती, देखती है तो सीखती है। इसलिए जिनकी जितनी भी टीम हो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, जब आप करोगे आपको टीम देखेगी, जिस प्रकार से उस प्रकार से टीम आपके साथ रह करके काम करेगी। और टीम को सिखाने का काम एक ऑफलाइन का होता है, और वह सिस्टम के हिसाब से बीएसएस परिवार में, शेप सॉफ्ट में ये काम 23 सालों से चल रहा है दोस्तों। ये ऑफलाइन अपने डाउनलाइन को हमेशा सिखा रहे हैं। आप देखिएगा दोस्तों, लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है। हमारे सर मनीष कुमार शर्मा जी एक ही बात बोलते हैं कि लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है, और ये सच भी बात है दोस्तों, क्योंकि लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है। जैसे आप सोते हो तभी आपकी नींद आती है, जब आप जगते हो तभी आप जगते हो, और जगने के बाद आप नहाते हो तो नहाते हो, खाते हो तो खाते हो, पहनते हो तो पहनते हो, चलते हो तो चलते हो। लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है दोस्तों। और जिस सपने को देख करके हम बीएसएस परिवार में आए हैं, सेफ शॉप में आए हैं, और एक वादा अपने सीनियर से किए थे सर कि लाइफ में आप कुछ करके ही दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है। आप करते हैं, अपने ऑफलाइन की बात मान के करते हैं, सिस्टम की बात मान के करते हैं, तो बहुत जल्दी मेरा अनुभव रहा कि सेफ शॉप में आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। और सेफ शॉप के बगैर यह जिंदगी अब तो अधूरी हो गई है दोस्तों, क्योंकि बाहर में ऐसी कोई लाइफ नहीं, कोई जिंदगी नहीं कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे आपको सिर्फ रोजी रोटी ही मिल सकती है। इसलिए लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है। जिस प्रकार हम रोज अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में सारी वो चीजें करते हैं, खाने से लेकर सोने तक के और आने से लेकर जाने तक के। इसलिए बीएसएस में यदि हम हैं दोस्तों, तो हमें वही करना पड़ेगा जो हमारा सिस्टम, हमारा सीनियर हमें सिखाते सिखाते यहाँ तक के लिए आए हैं दोस्तों। इनके लिए सर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों एटीट्यूड, और एटीट्यूड तो मेरे ख्याल से सबके अंदर में होता है। जैसे मैं पैसे वाला हूँ, मैं नाम वाला हूँ, मैं रुतबा वाला हूँ, मैं शानो शौकत वाला हूँ, पैसे वाला हूँ, मेरे पास अच्छी शक्ल है, अच्छी गाड़ी है, तो ये एटीट्यूड ना मेरे दोस्तों मेरे ख्याल से बीएसएस मिक्स से बाहर ही रखें अपने काम के लिए। लाइफ में आप वो हर चीज मुमकिन हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे ये एटीट्यूड यदि हम बाहर रखें तो ही ठीक है। सिस्टम में आने के बाद सीनियर के साथ रहने के बाद एक ही एटीट्यूड होना चाहिए हमारा कि मैं कब अपने सीनियर की तरह बनूंगा, मैं कब उस तलवार को हाथ में लगाऊंगा, कब मैं डायमंड बनूंगा। और यदि किसी का सीनियर रेड क्लब लीडर है तो ये एटीट्यूड अपने जीवन में होना चाहिए। यदि आप सेफ शॉप में हैं तो दोस्तों, सीखने का बात इस बार पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। फैसला करना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए सिखाने के लिए। जैसे हम सीख गए
और अपनी टीम को, जो अभी बच्चे की तरह है, जो नई नए इस बीएसएस परिवार में, यदि आपकी टीम 1 की भी रहे, 2 की भी रहे, 4 की भी रहे, हमारा एटीट्यूड से सिखाने में रहना चाहिए। उन्हें टाइम पे एसटीपी सिखाना पड़ेगा, लिस्ट बुक दिखाना पड़ेगा, और प्लान, ट्रेनिंग, सेमिनार, 1 to 1 सर से, अपने सीनियर से काउंसलिंग करवाने की जरूरत है दोस्तों। और ये एटीट्यूड सीखने और सिखाने के लिए रही। आप जैसे कि देख रहे हैं, फील्ड में मेहनत करने का एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं दोस्तों, कुछ करना पड़ता है। हमारे सर कहते हैं हमेशा कि कुछ पाने के लिए यहाँ बीएसएस परिवार में सेफ साहब में अब खोना नहीं पड़ेगा। इसे पाना है तो फील्ड में मेहनत करने का एटीट्यूड होना चाहिए। जिस प्रकार आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस दिन हम सेफ शॉप में नहीं थे, जिस दिन हम बीएसएस परिवार में नहीं थे, तो फील्ड में मेहनत करते थे ना। चाहे कोई नौकरी करने जाता था, चाहे कोई खेती बाड़ी करता था, चाहे दुकानदारी करता था, घरे में भले शादी हो, छठी हो, कहीं नहीं जाते थे, फील्ड में अपने काम के लिए एटीट्यूड रखते थे दोस्तों। और यही एटीट्यूड आज, यदि आप बीएसएस परिवार में हैं और सच में आप डायमंड बनना चाहते हैं, अपने सर की तरह बनना चाहते हैं, अपने सीनियर की तरह बनना चाहते हैं, ऐसा ही सिस्टम आप भी यदि चाहते हैं ना दोस्तों, तो फील्ड में मेहनत करने का एटीट्यूड करना पड़ेगा। क्योंकि स्लाइड पे आप देख रहे हैं मदद करने का, क्योंकि जिस दिन आप अपनी मदद कर लेते हैं, खुद की मदद कर लेते हैं, तो टीम की मदद करने में आपको देरी नहीं होगी। और मदद करने का मतलब वो उन लोगों को मदद करने का एटीट्यूड लाइए जो आज गलियों में बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे होकर के भी बेरोजगार हो रहे हैं। और ये एक मौका हमको मिला है बीएसएस परिवार की ओर से दोस्तों, कि यहाँ बीएसएस में आप सबको पता है कि पढ़ाई मायने नहीं रखता, यहाँ काम के लिए एटीट्यूड मायने रखता है। तो जो मौका आज हमें मिला है मदद करने का एटीट्यूड, तो अपने जिंदगी में एक मदद करने का एटीट्यूड लाइए। और उन सारे लोगों को हम शेप्स ऑफ बीएसएस के बारे में बताते चले। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, सेल्फ वर्क करने का एटीट्यूड, खुद का निर्णय, खुद का संकल्प, खुद की ईमानदारी। क्योंकि सेल्फ वर्क का मतलब वही है, जिस प्रकार हम खुद से खा लेते हैं, खुद से नहा लेते हैं, खुद से नाच लेते हैं, खुद से पहन लेते हैं, ये एटीट्यूड यदि आपको डायमंड बना सकती है, ये सारे एटीट्यूड आपको डायमंड बना सकती है दोस्तों। इसलिए एटीट्यूड लाना है तो बीएसएस परिवार में, सेफ शॉप में, काम के प्रति, सिस्टम के प्रति, सीनियर के प्रति, और अपने फील्ड में अपने डाउन पार्टनर के प्रति यदि आप एटीट्यूड लाते हैं, इस संस्था को आगे ले जाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जिंदगी में लाइफ स्टाइल बदलने के लिए, तब ये एटीट्यूड, इस प्रकार से एटीट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि ये एटीट्यूड का मतलब यही होता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने काम के प्रति जो व्यक्ति एटीट्यूड रखता है वह जिंदगी में बहुत जल्द सफल होता है। अपने सीनियर के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो अपने जीवन में एटीट्यूड रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती मेरे मानने से। अपने सिस्टम के प्रति जो एटीट्यूड रखता है, जिस काम पे आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, सिस्टम भगवान का मंदिर होता है, हमारे सर कहते थे। और इस मंदिर पर जब आप आते हो, मांगो या ना मांगो, यह मंदिर आपको सब कुछ दे देता है। लेकिन आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। जिस प्रकार मंदिर में भक्त जाता है, उस परमात्मा के शरण पड़ता है, वैसी हमारा सिस्टम है, हमारा सीनियर है इस मंदिर पे। इस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। अपने ऑफलाइन के प्रति एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं तो सफल हो रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑफलाइन को कौन आगे ले जाएगा, ये आपका जिम्मेदारी है। ये एटीट्यूड यदि आप काम के प्रति रखते हैं ना दोस्तों, तो बहुत जल्द सेफ शॉप आपको सफल बनाने के लिए खड़ी है दोस्तों। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एटीट्यूड का मतलब होता क्या है। एक समय की जाकर द्वारिका में, कि भगवान भगवान बोलते हैं, इंद्र का कहना था कि भगवान भगवान सब बोलते हैं, देखता हूं कि इसके अंदर में कौन सी भगवान का गुण रखा है। एटीट्यूड का मतलब समझिएगा। और इंद्र ने एक बीमार कुत्ते का रूप धारण कर लिया, बीमार कुत्ते का रूप धारण कर लिया, और बीमार कुत्ते का रूप धारण करके द्वारिका की गली में सो गए। द्वारिका के जितने नगरवासी थे, आने जाने राहगीर, इस कुत्ते को देख करके सब आंख मूंद लेते थे और नाक बंद कर लेते थे। कारण, इस कुत्ते के शरीर के अंदर पूरी बीमारी थी, पूरी बीमारी थी, और मक्खियां भमभना रही थी, कीड़े मकोड़े इसके शरीर को खा रहे थे।
सब आते, सब आंख मूंदते, सब नाक बंद करके वहां से चले जाते। भीड़ को देखकर भगवान कृष्ण पहुंचे। और बताना चाहूंगा दोस्तों, और जब भगवान कृष्ण वहां पहुंचे तो इनका एटीट्यूड देखिए, इनका एटीट्यूड देखिए। इसलिए ये मनुष्य अवतार में रह करके भी भगवान कहलाए। इन्होंने कहा कि भीड़ क्यों लगी? सबने कहा देखो ना महाराज, आज तक इतनी गंदगी हमारे द्वारिका में नहीं हुई, न जाने कौन कहां से पागल कुत्ता आ गया है बीमारी लेकर के। और सब यही देख रहे थे। भगवान कृष्ण भी उस कुत्ते को देखे, लेकिन भगवान का एटीट्यूड देखिए दोस्तों, कि भगवान कहते हैं अरे भाइयों, कुत्ते की दांत कितनी चमक रही है, देख रहे हो कुत्ते का दांत कितना सुंदर है। ये एटीट्यूड, अर्थात बताने का मतलब यही है दोस्तों, भगवान को कुत्ते की साफ सफाई की हुई दांत दिख रही है। ये एटीट्यूड, लोगों को गंदगी दिख रही है। जिस प्रकार से सिस्टम में लोगों को बुराइयां दिखती है, सीनियर के प्रति बुराइयां दिखती है, तो ये एटीट्यूड हमारे जीवन में ना आए दोस्तों। जिस प्रकार भगवान कृष्ण को कुत्ते के बीमारियों से मतलब नहीं है, कुत्ते के कीड़े मकोड़ों से मतलब नहीं है, कुत्ता मरा है, बीमार है, इससे मतलब नहीं। कुत्ते के दांत को देखकर भगवान सबसे कहते हैं कि इसके दांत कितने चमक रहे हैं। ये एटीट्यूड यदि जिंदगी में आ जाए दोस्तों तो सफल हो सकते हैं। सर नेक्स्ट करेंगे सर। और जैसे कि आप देख रहे हैं सर दोस्तों, सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि हम सिस्टम की सभी बातों को 100% पालन करते हैं कि नहीं। और सही बात है, यदि हम सिस्टम को 100% फॉलो करें और अपने जीवन में उतारें, और सिस्टम की बातों को अपने जीवन में उतार कर उसे कार्य का रूप यदि दे देते हैं, तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं, आप सब मुझसे भी समझदार हैं। इसी सिस्टम की बदौलत, सिस्टम पर निर्भर होकर, सिस्टम को 100% मानकर आज सब के सब सफल हैं। हमारे सीनियर 100% सिस्टम की बातों का पालन करते हैं दोस्त। आज हमें भी सिस्टम की बातों का पालन करना पड़ेगा कि सिस्टम पे हमें सही समय पे सेमिनार पे आना पड़ेगा, प्लान पे आना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा, और अपने साथियों को साथ में लाना पड़ेगा। 100% इस सिस्टम को हम पालन करते हैं कि नहीं देखते, तभी सक्सेस आपको मिल सकती है दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं आज लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं। हमारे सर कहते हैं एक तो बहाने बना लो, एक तो पैसा कमा लो। अब डिसाइड आपको करना है मेरे दोस्तों कि बहाने हम ना जिंदगी भर बनाते बनाते आए हैं। बाहर में, परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में हम बहाने ही तो बना रहे थे आज तक। लेकिन एक मौका मिला है सेफ शॉप बीएसएस परिवार में दोस्तों, कि यहाँ बहाने नहीं चलते, यहाँ काम चलता है। और जिस दिन आप बहाना बनाने, हम बहाना बनाना बंद कर देंगे ना दोस्तों, तो उस दिन हम पैसा बनाना भी शुरू कर देंगे। बोलते हैं यहाँ तो बहाने बना लो, इसीलिए हमारे सिस्टम का कहना है या तो बहाने बना लो या तो पैसा कमा लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी दोस्तों। बाहर में यदि हम नौकरी करते हैं तो अपने मालिक से बहाना नहीं बनाते हैं। शादी, छठी, बरसी, बरिया आदि में जाते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को बहाने नहीं बनाते हैं। लेकिन बीएसएस परिवार में आकर के हम बहाने यदि बना रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जवाबदारी है, ये हमारी गलती है कि हम ना यहाँ भी आकर वही काम कर रहे हैं जो बाहर करते थे, मतलब बहाने बना रहे हैं। लेकिन बीएसएस परिवार में ना दोस्तों, हम बहाने बनाने नहीं आए हैं, हम तो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं, मान सम्मान के लिए आए हैं। और एक वादा आप हमेशा करते हैं, हम हमेशा करते हैं कि सर मैं डायमंड बनने आया हूँ। तो डायमंड कब बनोगे? बहाने बनाएंगे तो बनेंगे? नहीं दोस्तों, जिस दिन बहाना बनाना बंद हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिक आपका सीनियर चाहता ही है कि हम डायमंड बन जाए, उस कुर्सी तक पहुंचे। कमजोरी में विजय पाना ही लीडरशिप की सफलता, लोगों की पहचान है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि कमजोरी में विजय पाना ही एक लीडरशिप की पहचान है। आज जो भी तकलीफ है, जो भी बातें जिंदगी में यदि आ रही है, फील्ड में आप सफलता की ओर है दोस्तों। हम सफलता की ओर है दोस्तों, क्योंकि कमजोर व्यक्ति ही आगे चल करके लीडरशिप को प्राप्त करता है। बना हुआ व्यक्ति को क्या बनाओगे जी? आज हम बने नहीं हैं दोस्तों, हम कमजोर हैं। और बीएसएस चीज पे लगा है कि कमजोरों को उठाया जाए। सेफ साहब चाहता है, हमारा सीनियर चाहता है, हमारा सिस्टम चाहता है मेरे दोस्तों कि कमजोरी विजय पाना है तो कमजोर लोगों को ही आगे उठाया जाए, और कमजोरी में ही विजय पाया जा सकता है। सफलता
लोगों की पहचान बनती है। जैसे कि आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, एकलव्य को आप जानते हैं, भील का बेटा था, जंगल में रहता था दोस्तों। एकलव्य को सबको पता है एकलव्य कौन था। वो कमजोर था, उसकी जिंदगी में गरीबी थी, उसकी जिंदगी में कमजोरी थी, क्योंकि धनुर्विद्या सीखते हुए राजवंशों को जब देखता था, गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जाता था, लेकिन वो भील का पुत्र है, कमजोर है, गरीब है, असहाय है, जंगल में रहने वाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ विद्या नहीं मिलेगी। राजकुमारों ने उन्हें भगा दिया। द्रोणाचार्य गुरु सामर्थ्य द्रोणाचार्य भी इनको वो शिक्षा नहीं दिए। लेकिन कहते हैं ना, लीडरशिप की सफल लोगों की पहचान है। वो लीडर था, वो जानता था एक दिन मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे परिवार में, इस जंगल में यदि सबसे बड़ा धनुर्धर होगा तो मैं ही होऊंगा। और इस कमजोरी को वो अपना हथियार बनाकर ना दोस्तों, उसी जंगल में रहकर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, जिसे वो दिल से मानता है और दिल से गुरु को मान करके आज सबसे बड़े धनुर्धर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े धनुर्धर के नाम में आप इतिहास देखोगे, लेकिन दुर्भाग्य कि इनका छोटा आदमी आगे न बढ़ जाए, जंगल का आदमी धनुर्धर न हो जाए, सारी सृष्टि में इनका नाम चलेगा। मेरे शिष्य जो क्षत्रिय है उनका नाम गिर जाएगा, ऐसा सोचकर इनके अंगूठे को भी मांग लिया था दोस्तों। अंगूठा देने के लिए भी उसने एक बूंद भी हिचक नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, कमजोरी में विजय पाना ही, लेकिन वो विजय पा चुका था। अरे विजय तो उस दिन पा चुका था एकलव्य दोस्तों, जिस दिन इसने प्रण किया कि मैं अपने गांव से, अपने जंगल से, अपने जात से, अपने धर्म से एक ऐसा योद्धा पैदा होऊंगा कि इतिहास में मेरा भी नाम होगा। आज वही समय हमारा भी आया है दोस्तों। कमजोर है हम लोग, हमें बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, एसटीपी करना नहीं आता, कोई बात नहीं साथियों। आपका गुरु यदि शिष्य के साथ है, आपका गुरु आपके साथ है, 24 घंटे गुरु आपके साथ है, सिखाना चाहता है। आज भले आप कमजोर हैं, लेकिन धीरे 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 मैंने जो अनुभव किया है, शेफशाह बीएसएस परिवार असहायों को भी सहायता दे करके कमजोरों को भी लीडरशिप तक के पहुंचाती है दोस्तों। सर नेक्स्ट करेंगे। और इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यह बिजनेस केवल लीडरशिप से चलता है, बड़ी बड़ी बातों करने से नहीं चलता है, लीडरशिप से ही चलता है। बड़ी बड़ी यदि बातें करेंगे, मार्केट में रहेंगे, अगर बहाने बनाएंगे, हाँ, तो ये बिजनेस आपको लीडरशिप की पहचान नहीं दिला सकता दोस्तों। सफल होना है या सफलता पाना है, ये सब किसी और पे निर्भर नहीं करता दोस्तों। आप क्या चाहते हैं, आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसी जिंदगी में फिर से जाना है, उसी जिंदगी में फिर से रहना है। जिस शख्स को आपने फॉर्म फिलअप किया, डीडी दिलाए, सपने दिखाए, क्या आप उन्हीं को उन्हीं दुनिया में ले जाना चाहते हैं, या आज आपको सफलता पाने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। अपने लाए हुए साथियों को सफलता तक ले जाने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि लिखा है, टीम में लीडर्स बनाने से पहले खुद एक लीडर बनना पड़ेगा। सही बात है दोस्तों। बेटा बनने से पहले बाप बनना पड़ता है, दूसरे को बाप बनाने से पहले खुद बाप बनना पड़ता है। लीडर बनने के लिए, लीडर की क्वालिटी के लिए सिस्टम ने सारी व्यवस्था की है, हमारे सीनियर ने सारी व्यवस्था की है। और वहां टीम में लीडर बनाने से पहले खुद हम लीडर है कि नहीं है, आज हमें देखने की जरूरत है मित्रों। आज हमें देखने की जरूरत है दोस्तों, मेरे साथियों, कि हम खुद एक लीडर है कि नहीं है, हम समय पे सिस्टम में जाते हैं कि नहीं है, सीनियरों का पालन करते हैं कि नहीं है, उनकी बातों को ध्यान देते हैं कि नहीं है, काम के प्रति हमारा कौन सा एटीट्यूड है, और हमारी टीम क्या कर रही है। आज हम खुद जब लीडर बनेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपको देखकर एक सफल लीडर बनेंगे, लीडर नहीं, एक सफल लीडर बनेंगे। और यहाँ पे लिखा है किंग ऑफ द फील्ड। फील्ड में जिस दिन आप उतरते हैं दोस्तों, बाहर दुनिया में वही तो कर रहे थे, दूसरे की नौकरी करते थे, अर्थात फील्ड में जाते, काम में जाते थे, धूप छांव, गर्मी ठंड बारिश ये नहीं लगता था। आज एक मौका मिला है बीएसएस शेफशाह की ओर से कि हमें ये सब चीज देखने नहीं मिलता। आज धूप में आप निकलो, आपका सीनियर का आशीर्वाद है, धूप नहीं लगता है, हाँ, गर्मी नहीं लगती है, बारिश नहीं लगता है। उसी को किंग मतलब राजा वही होगा जो फील्ड में निकलेगा अपनी सफलता के लिए और अपनी टीम की सफलता के लिए दोस्तों। क्या और बात यहाँ है पे महाराज जी, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर।
और हमारे सर हमेशा कहते हैं, जब से मैंने ज्वाइन किया एक ही बात चल रही है, हमारे सीनियर एक ही चीज बोलते हैं, पूरा खेलना महाराज जी संख्या का है। पूरा खेल संख्या क्या है महाराज जी। आप जितना गेम खेलोगे संख्या का, हम जितने लोगों से मिलते हैं, एक दिन में यदि 10 लोगों से मिलते हैं तो पूरा खेल संख्या का है। आप सबको पता है कि 10 लोगों से मिलते हो तो 2 डीडी निकलती है, 2 लोगों की बहुत बढ़िया ज्वाइन। पंडित जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। पूरा गेम संख्या का है, पूरा गेम संख्या क्या है। एक अनपढ़ आदमी जब चुनाव लड़ता है पूरा गेम संख्या का रहता है, गली मोहल्ले चीखड़ा कीचड़ में जा जाके हाथ जोड़ जोड़ के, पूरा गेम संख्या का है। एक दिन के लिए भले निकलता है, 2 दिन के लिए भले निकलता है, एक अनपढ़ आदमी ना संख्या को टच करके नेता बन जाता है। हाँ, इसलिए पूरा खेल बीएसएस में, शेप शॉप में मेरे दोस्तों, ये पूरा खेल संख्या का है। जैसे सफलता यदि पाना चाहते हैं तो एसटीपी करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्म खुद भराना पड़ेगा, डीडी खुद से निकालनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, बूट कैंप जाना पड़ेगा और कंपनी ऑफर को भी जीतना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सिस्टम, हमारे सीनियर रोज हमारे लिए यही प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग नैनीताल गए थे और उसके बाद बहुत जल्दी 4 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, कंपनी का ऑफर भी आ गया, मनाली का भी ऑफर आ गया। इसलिए दोस्तों, यदि सक्सेस की इस की को पाना है, इस चाबी को पाना है, तो हमें पूरा खेल संख्या पे खेलना पड़ेगा, एसटीपी करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, फॉलो खुद करना पड़ेगा, सिस्टम को सिखाना पड़ेगा, फॉर्म खुद भरना पड़ेगा, फील्ड में उतर करके, और अपने डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा, अपने साथियों को सिखाना पड़ेगा, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, और 100% सिस्टम को हमें खुद पालन करना पड़ेगा। और पालन करके हमारी टीम को सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। साथ में रहकर दोस्तों, बूट कैंप खुद अचीवमेंट करना पड़ेगा, और अचीवमेंट के साथ अपनी टीम के अचीवमेंट कराना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप भी एक सपने लेकर आए थे। और कंपनी का ऑफर जिस प्रकार अभी चल रहा है, तो हम सबको मिलकर कंपनी ऑफर में जाना पड़ेगा और इसकी सक्सेस रूपी चाबी को अपने हाथ में हथियाना पड़ेगा। और सिस्टम सीनियर 24 घंटे आपके साथ है दोस्तों। आप अपने मन में यदि धारण कर लेते हैं, यदि सच्चा गुरु मानते हैं, सिस्टम के सभी गुरुओं को, सिस्टम को अपना मानते हैं, यदि, तो सक्सेस की चाबी ना दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है। आपको इंतजार कर रही है सक्सेस की चाबी, कब ये उठाए, कौन आए, कौन डायमंड बने। डायमंड बनाने के लिए सफल 5 डायरेक्टर जिंदाबाद है। आज भी वो डायमंड बनाने के लिए बीएसएस का निर्माण किए थे। इसलिए दोस्तों, आप सब समझदार हैं, सक्सेस की चाबी पानी है तो ये सब हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये सब फॉलो करना पड़ेगा, सीनियर की बातें मानना पड़ेगी, सिस्टम में खुद जाना पड़ेगा, खुद आगे रहकर अपने लीडर की पहचान दिलानी पड़ेगी। लीडरशिप क्या होती है हम सीख कर आए थे। जैसे जहां जहां से आपने सीखा, जैसे नैनीताल में हमारे सर जी के द्वारा लीडरशिप की इतनी बड़ी बड़ी स्पीच, इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड चलाई गई थी। आज हम लीडर बन गए हैं दोस्त, लीडर बन गए। आप ध्यान दीजिए, आप सब लीडर तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने अपने सीनियर का हाथ पकड़ा। लीडर तो आप उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने बीएसएस शेप शॉप के ऑफिस पे पहला कदम रखा। लीडर तो हम उसी दिन बन गए थे जिस दिन फॉर्म फिलअप किए थे। अरे लीडर तो हम उस दिन बन गए थे दोस्तों जिस दिन हमने 2 की टीम बनाई थी। अब सिर्फ इसमें काम करने की जरूरत है, तब आपको सीप मिलेगी। लीडर तो हम उसी दिन मिल गए। तो पूरा मिलाकर के लीडरशिप की खेल है, संख्या का खेल है। नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ महाराज जी, इतना ही है चलिए सर, स्लाइड। नहीं होगा सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, पूरा खेल, हाँ, पूरा खेल एक ही चीज है जो रोज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बीएसएस परिवार में सिस्टम सीनियर को यदि दिल से मानते हो, दिल से मानते हो, उसे अपना बाप समझते हो, किसी को माँ समझते हो, तो वादे करने से नहीं होगा मेरे दोस्तों। यदि सच में हमारे माँ बाप को इस सिस्टम में यदि आए हैं, हमारे माँ बाप को बुढ़ापे से आने से पहले हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जैसे हम अपने आप लाइफ में जीते हैं। और सिस्टम हमारा मंदिर है, और एटीट्यूड रखेंगे
एटीट्यूड वहां पे रखेंगे जहां पे बीएसएस का नाम घर घर के लोगों के जबान पे रहे, शेफ शॉप का नाम गांव में गली में बच्चों के मुंह पे रहे कि एक ऐसी कंपनी है यार जो ना सिर्फ एक शॉपिंग कराने से सफलता को प्रदान करती है। ऐसा एटीट्यूड जिस दिन आपके और हमारे जीवन में आ जाए तो ये एटीट्यूड होता है। तो कहने का मतलब जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे समस्त सीनियर गुरुजनों को सादर प्रणाम। मेरे गुरु हमेशा सिखाते रहते हैं और ये थी मेरे सिस्टम और गुरु की सिखाई हुई बातें और हमेशा हम फॉलो करते हैं। और आप सबसे भी निवेदन कि आज घर से निकलने की जरूरत है, आज घर से निकलने की जरूरत है, आज कुछ करने की जरूरत है, आज कुछ करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे इज्जत की बात नहीं रही, अब हमारे सीनियर और सिस्टम की इज्जत की बात आ गई है। इसलिए आज हमें घर से निकलना पड़ेगा दोस्तों और अपने आप को एक सफल लीडरशिप बन के दिखाना पड़ेगा। अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। हमारे सर कहते हैं, हमेशा यही बात कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें और आप सबको हरा नहीं सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद सर। जय श्राप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे यह मौका दिया। तमाम गुरुओं को प्रणाम कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। मेरे अपलाइन सीनियर मिस्टर मनीष कुमार शर्मा जी को प्रणाम, जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। भले हमारे साथ आमने सामने नहीं, लेकिन हमारे दिल में हमारे सीनियर बसते हैं और सिस्टम के बारे में जो कुछ सिस्टम ने मुझे सिखाया, मेरे सीनियर ने सिखाया, आज आप तक वहां पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास था दोस्तों। और मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, आप सब समझदार हैं, सीखे हुए हैं, और उस दिन हम समझदार हो गए थे जिस दिन शेफ शॉप पे हमारी एंट्री हुई थी। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये थी मेरे सिस्टम और मेरे गुरु की सिखाई हुई बातें। मैं पुनः सभी जूम पैनल पर उपस्थित मेरे सभी डायमंड लीडर, बीएसएस फाउंडर लीडर एवं रेड क्लब लीडर और हमारे प्यारे सीनियर सर जी जय सराफ जी को और बीएसएस परिवार को सादर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।